नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेशल एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को ऐसा रहेगा असर। इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को पड़ेगा। इस ग्रहण काल में सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह भारत सहित दक्षिण एशिया के कुछ हिस्से, अमेरिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। खगोलविद अनिल दीमान ने बताया कि वर्ष 2020 में कुल 6 ग्रहण लगेंगे। आगामी समय में 2 चंद्र ग्रहण व 1 सूर्य ग्रहण और लगेगा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा। लॉस एंजल्स में 4 जुलाई रात 8:05 से शुरू होकर 10:52 तक दिखाई देगा। यह 2.75 घंटे तक देखा जा सकेगा। केप टाउन में 5 जुलाई को सुबह 5 बजे तक खत्म होगा। इसके बाद 5 महीने 25 दिन बाद 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण व जब 14 दिसंबर को टोटल सूर्य ग्रहण होगा। इसे भी हम भारत से नहीं देख पाएंगे। उपछाया से अंतिम स्पर्श सुबह 11:21 बजे। ग्रहण अवधि 02 घंटे 43 मिनट 24 सेकेंड। ग्रहण की खगोलीय घटना को सीखने की चीज। दीमान ने बताया कि धरती पर हर वर्ष ग्रहण लगते हैं। इनकी संख्या कम से कम 4 और अधिकतम 6 होते हैं। ग्रहण खगोलीय घटना है। यह सीखने की चीज है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य भी गति करते हैं। ग्रहण के पड़ने से किसी व्यक्ति की राशि पर कोई असर नहीं पड़ता है। ग्रहण का होना सामान्य खगोलीय घटना है। ग्रहण को ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है, वहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। अभी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 4 लाख किमी की दूरी का अंतर है और अपनी अपनी कक्षा में गतिमान है। चंद्रमा 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। सूतक काल मान्य नहीं होगा। 5 जुलाई को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, यानी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित नहीं होंगे। पूजा पाठ और भोजन से जुड़े कार्य किया जा सकेंगे, लेकिन फिर भी संयम बरतने और नियमों का पालन करना जरूरी है। उपछाया चंद्र ग्रहण आगामी 5 जुलाई को लगेगा। यह भारत सहित दक्षिण एशिया के कुछ हिस्से, अमेरिका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। चौथा उपछाया चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इन सभी उपछाया ग्रहणों में सूतक काल मान्य नहीं होंगे। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? शास्त्रों में उपछाया चंद्र ग्रहण में ना तो सूतक काल और ना ही किसी तरह के धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा है। इस ग्रहण काल में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्रहण काल के दौरान रात में जगे रहने की भी जरूरत नहीं है। ग्रहण काल के दौरान भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करें। आप जितनी भगवान शिव की पूजा करेंगे, आपको उतना ही लाभ होगा। ग्रहण काल के दौरान बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान बरते जाने वाली सावधानियां। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। जब भी सूतक लगता है तो उस दौरान भगवान की मूर्तियों न तो छुआ जाता और न ही पूजा होती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक के समय भगवान का ध्यान और मंत्रों का जप करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान। धार्मिक मान्यताओं अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही अशुभ माने गए हैं, जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। 5 जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत से कार्य वर्जित होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफी ज्यादा रहता है, इसलिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय ज्यादा सतर्क रहना होता है, जिससे ग्रहण का बुरा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर न पड़ सके।
क्या खुली आंखों से ग्रहण देख सकते हैं? एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण को सीधे तौर पर देखना आपकी आंखों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा सूर्य ग्रहण को खास सोलर फिल्टर वाले चश्मों से देखें। इन्हें सोलर व्यूइंग ग्लासेस, पर्सनल सोलर फिल्टर्स या आइक्लिप्स ग्लासेस कहा जाता है। आपके नॉर्मल चश्मे या गॉगल्स आंखों को यूवी रेज से सुरक्षित नहीं रख सकते। चंद्र ग्रहण को लेकर विदेशों में मान्यताएं। चंद्र ग्रहण से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। दुनिया भर के देशों में इससे जुड़ी कई दिलचस्प मान्यताएं हैं। जैसे अमेरिका स्थित इनका साम्राज्य के लोगों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के दिन एक तेंदुआ चांद पर हमला करता है और इसी कारण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद का रंग लाल हो जाता है। यहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि यही तेंदुआ पृथ्वी पर भी आता है और इसे खाने की कोशिश करता है, इसलिए वे तेंदुए से बचने के लिए भालों का प्रयोग करते हैं और जोर जोर से आवाज निकालते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग अपने कुत्ते को भी पीटते हैं ताकि उनकी आवाज सुनकर तेंदुआ भाग जाए। अगले महीने फिर लगेगा चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण चंद्रमा के आकार में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इस साल 2 और चंद्र ग्रहण लगेंगे। ये चंद्र ग्रहण 5 जुलाई और 30 नवंबर को होंगे। इससे पहले इसी साल 10 जनवरी को भी चंद्र ग्रहण लगा था। उपछाया चंद्र ग्रहण की इस घटना को नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। यह ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। इस दौरान सूतक काल भी मान्य नहीं होता है।